क्या आपने कभी सोचा है कि एक मशीन गणना करने के बजाय ड्राइंग बना सकती है, कविता लिख सकती है या हमारे जज्बातों को समझ सकती है? अगर आपको लगता है कि एआई पहले से ही ऐसा कर रहा है, तो रुकिए, आप अभी तक सिर्फ झांकी देख रहे हैं। असली क्रांति आने वाली है और इसका नाम है सिंथेटिक इंटेलिजेंस। सिंथेटिक इंटेलिजेंस एक उभरती हुई तकनीकी अवधारणा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का एक उन्नत और व्यापक रूप है। यह न केवल डेटा प्रोसेसिंग, विश्लेषण और तार्किक निर्णय लेने तक सीमित है, बल्कि मानव मस्तिष्क की तरह रचनात्मकता, भावनात्मक समझ, स्वजागरूकता और जटिल सामाजिक संदर्भों को समझने की क्षमता को भी शामिल करता है। यह तकनीक मशीनों को मानव जैसी बुद्धिमत्ता से परे ले जाने का प्रयास करती है ताकि वे स्वतंत्र रूप से सोच सकें, नए विचार उत्पन्न कर सकें और मानव समाज के साथ अधिक सहजता से एकीकृत हो सकें। सिंथेटिक इंटेलिजेंस की परिभाषा और विशेषताएं। सिंथेटिक इंटेलिजेंस को कृत्रिम रूप से निर्मित बुद्धिमत्ता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो मानव बुद्धि की नकल करने के साथ साथ उसे बढ़ाने और कुछ मामलों में उससे आगे निकलने का लक्ष्य रखता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डेटा प्रोसेस करता है, लेकिन सिंथेटिक इंटेलिजेंस यह उससे कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसी बुद्धिमत्ता है जिसे कृत्रिम रूप से बनाया गया है, जो न सिर्फ इंसानी दिमाग की नकल करती है बल्कि उसे चुनौती भी देती है। तो क्या है इसकी सुपर पावर्स? 1. स्वायत्तता, ऑटोनॉमी। ये सिस्टम इतने स्मार्ट हैं कि उन्हें हर फैसले के लिए इंसान की जरूरत नहीं होती। सोचिए, एक सेल्फ ड्राइविंग कार जो सड़क पर अचानक आने वाले किसी बच्चे को बचाने के लिए तुरंत सही फैसला ले लेती है। यह सिर्फ डेटा के आधार पर नहीं, बल्कि परिस्थिति को समझकर काम करती है। 2. रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। एआई अब सिर्फ गाने नहीं बना रहा, बल्कि दिल को छू लेने वाली धुनें और बोल लिख रहा है। यह सिर्फ चित्र नहीं बना रहा, बल्कि ऐसी कलाकृतियां बना रहा है जो इंसानी कलाकारों को भी हैरान कर दे। डाली और मिड जर्नी जैसे टूल्स इसका सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। 3. भावनात्मक और सामाजिक बुद्धिमत्ता, इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस। कल्पना कीजिए एक चैटबॉट जो आपकी आवाज में उदासी सुनकर आपसे पूछता है कि क्या आप ठीक हैं। सिंथेटिक इंटेलिजेंस इंसान की भावनाओं और सामाजिक संकेतों को समझने की क्षमता रखता है। यह एक थेरेपिस्ट की तरह काम कर सकता है या आपकी जरूरतों को पहले ही समझ सकता है। स्वजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। यह वो पॉइंट है जहां साइंस फिक्शन हकीकत में बदल जाता है। स्वजागरूकता का मतलब है कि एक मशीन अपनी पहचान, अपनी क्षमताओं और अपनी सीमाओं को समझती है। यह अभी रिसर्च का विषय है, लेकिन अगर यह सच हो गया तो मशीनों का पूरी दुनिया को देखने का तरीका ही बदल जाएगा। यह सब सुनने में जितना रोमांचक लगता है, उतना ही डरावना भी है। जरा सोचिए, अगर ये सिस्टम इतना स्वायत्त हो गए कि हम उन्हें कंट्रोल ही ना कर पाए, तो क्या होगा? अगर डेटा में भेदभाव हुआ तो एआई के फैसले भी पक्षपाती हो सकते हैं, जिससे समाज में असमानता बढ़ सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, जब मशीनें हर काम करने लगेंगी तो हमारी नौकरी का क्या होगा? लेकिन भारत जैसे देशों में जहां इनोवेशन की भूख तेजी से बढ़ रही है, सिंथेटिक इंटेलिजेंस एक वरदान साबित हो सकता है। यह स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक और कृषि से लेकर सुरक्षा तक हर क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। भारत सरकार की एआई फॉर ऑल पहल इस दिशा में एक बड़ा कदम है। भारतीय स्टार्टअप्स और संस्थान जैसे आईआईटीज और आईआईएससी भी इस तकनीकी दौड़ में आगे है। वर्तमान स्थिति और भविष्य। सिंथेटिक इंटेलिजेंस अभी प्रारंभिक चरण में है। मौजूदा एआई सिस्टम जैसे ग्रॉक, चैट जीपीटी या गूगल बार्ड कुछ हद तक रचनात्मकता और स्वायत्तता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन पूर्ण सिंथेटिक इंटेलिजेंस अभी तक हासिल नहीं हुआ है। अनुसंधान क्षेत्रों में न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और भावनात्मक एआई पर काम चल रहा है। सिंथेटिक इंटेलिजेंस मानव और मशीन के बीच सहयोग को
और मजबूत कर सकता है। ये जटिल वैश्विक समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, बीमारियों और संसाधन प्रबंधन के समाधान में योगदान दे सकता है। हालांकि इसके विकास के साथ नैतिक और कानूनी ढांचे को मजबूत करना जरूरी होगा। तो क्या सिंथेटिक इंटेलिजेंस हमारे लिए खतरा है या हमारा सबसे बड़ा साथी? ये हमारी बुद्धि का अगला पड़ाव है जो हमें ऐसी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके साथ ही हमें इसके जोखिमों को भी समझना होगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या सिंथेटिक इंटेलिजेंस हमें बेहतर बनाएगा या हमें ही पीछे छोड़ देगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। भारत माता की जय।